गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। बच्चों, संतों की वाणी, ठीक है। संतों की वाणी। कुछ संत आज से 400-500 वर्ष पहले हुए। उन्होंने भगवान कृष्ण के जन्म पर बहुत सारी कविता लिखी। उनमें सबसे प्रथम है सूरदास। बच्चों, सूरदास ने भगवान कृष्ण के बचपन को अपनी कविता के माध्यम से उनके समूचा चित्रण किया है। बचपन काल को, उनसे बड़ा होने काल को, खासकर वह बचपन में बहुत ज़्यादा कविता लिखे हैं, है ना। और मीराबाई ने पहली कविता जो है, संतों की जो कविता है वह मीराबाई, और दूसरी जो है वह सूरदास की है। तो मैं पहले मीराबाई की कविता पढ़ाता हूँ और इसको तुमको याद करना होगा, क्योंकि यह बहुत सुंदर कविता है। मीराबाई एक बहुत सुंदर, बहुत अच्छी कवित्री थी, जिन्होंने एक कविता लिखी है, जिस कविता में भगवान कृष्ण के प्रति उनके माने भक्ति को दर्शाया गया है। तो मैं पढ़ता हूँ। मीरा मगन भई हरि के गुण गए, मीरा मगन भई हरि के गुण गए, सांप पिटारा राना भेजो, मीरा हाथ दियो जाए। नहाए धोए जब देखन लागी, सालिग्राम गई पायो, मीरा मगन भई हरि के गुण गए, मीरा मगन भई हरि के गुण गए, सांप पिटारा राना भेजो, सांप पिटारा राना भेजो, मीरा हाथ दियो जायो। नहाए धोए जब देखन लागी, नहाए धोए जब देखन लागी, सालिग्राम गयो पायो। बच्चों, इस कविता में जो पहली 3 पंक्तियां हैं, इसमें एक राजा थे। वे अपनी पत्नी से बहुत दुखी रहते थे, परेशान रहते थे, क्रोधित रहते थे, खपा रहते थे, क्योंकि वह रानी जो थी वह क्या करती थी, महल में कम रहती थी और मंदिर में जाके भगवान कृष्ण की सेवा में ज़्यादा रत रहती थी। वह भगवान कृष्ण के भक्ति में इतना लीन और तल्लीन हो गई थी कि उन्हें महल का भी ध्यान नहीं रहता था कई कई दिनों तक। तो राजा गुस्सा में क्या किया कि उनके पास सांप, एक पिटारा में जिसमें सांप रखा जाता है, उसमें डालकर मीरा के पास भेज दिया। और मीरा ने क्या किया, उसको एक रस्सी समझकर उसे उठाया और फेंक दिया। और जब वह फिर से देखने गई तो देखती है क्या, वह सालिग्राम बन गया, जो तुलसी गाछ के नीचे पत्थर होता वैसा बन गया। ठीक है बच्चों, ये होता है भक्ति का प्रभाव। यदि भगवान से हम दिल से भक्ति करें, हम भगवान को दिल से मानें, हम भगवान के प्रति दिल से समर्पित हों, तो हमें भगवान का आशीर्वाद हर समय उपलब्ध रहता है। जहर का प्याला राना भेजो, अमृत दिन बनायो, नहाय धोए जब पीवन लागी, हो अमर अचायो। जहर का प्याला राना भेजो, अमृत दिन बनायो, नहाय धोए जब पीवन लागी, हो अमर अचायो। राणा ने क्या किया, राजा ने क्या किया,
एक शरबत बनाकर भेजा, लेकिन असली में वो जहर था। और नहा धोकर उसने क्या किया, उस रानी ने पी लिया, लेकिन फिर भी उसका कुछ भी बाल बांका नहीं हुआ, क्योंकि वह भगवान की भक्ति में लीन थी और भगवान का आशीर्वाद उसको मिला हुआ था। सूल सेज राना ने भेजो, दीजो मीरा सुलायो, सांझ भई मीरा सोवन लागी, मानो फूल बिछायो। सूल सेज राना ने भेजी, दीजो मीरा सुलायो, सांझ भई मीरा सोवन लागी, मानो फूल बिछायो। राणा ने क्या किया, उसके बिस्तर में पूरा जहरीला कांटा लगा दिया, ताकि उस जहर का कांटा चुभे और वो मर जाए। लेकिन फिर भी वह भगवान के आशीर्वाद से बच गई, क्योंकि उस पर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त था। मीरा के प्रभु सदा सहाई, राखे बिघन हटाए, भाव भजन में मस्त डोलती, गिरधर पे बलि जायो। मीरा के प्रभु सदा सहाई, राखे बिघन हटायो। मीरा पर भगवान की हमेशा सहायता रहा, भगवान हमेशा उसके साथ रहा, और जो भी विघ्न आता था, जो भी कष्ट आता था, वह भगवान हमेशा हटा देते थे। भाव भजन में मस्ती डोलती, और वह भजन में मस्त रहती भगवान के। यदि अच्छे भाव से आप भगवान की सुमिरन करते हैं तो भगवान का आशीर्वाद आपको हमेशा मिलता है। यह मीराबाई की कविता थी। अब तो बच्चों, तुम्हें भगवान कृष्ण के नटखट वाली जीवन की कविता मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। भगवान कृष्ण जो है, माता यशोदा से गुस्सा में बहुत कुछ पूछते हैं। भगवान कृष्ण जब बालक थे तो वह दूध नहीं पीना चाहते थे, तो माँ कहती थी कि तुम यदि दूध पी लोगे तो तुम्हारा भी बहुत सारा कल्याण हो जाएगा, तुम्हारा बहुत फ़ायदा हो जाएगा। तो माँ क्या बोलती थी, और माँ के बोले बात पर वह कैसे गुस्सा करता है, देखो जो सूरदास ने अपने भक्ति भाव में लिखा है। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहे दूध पियत भई, कितनी बार मोहे दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। भगवान कृष्ण माता यशोदा से पूछ रहे हैं कि माँ, मेरी चोटी कब बढ़ेगी? हाँ, कितना मैं दूध पी रहा हूँ, तुम जितना बार कहती हो मैं पी लेता हूँ, तुम बार बार कहती हो दूध पीने से तुम्हारा दूध पियो तुम्हारा चोटी जो है केस लंबा हो जाएगा, बलराम की तरह हो जाएगा, लेकिन मेरा चोटी तो छोटा का छोटा है। तुम्हें पता होगा बच्चों, भगवान कृष्ण का बचपन का जो केस है बहुत घुंघराला था, वो बड़ा नहीं होता था, उनको बड़ा केस चाहिए था। और माँ कहती थी कि यदि तुम दूध पिएगा तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा केस लंबा हो जाएगा। लेकिन माँ तो उसे स्वस्थ रहने के लिए दूध पिलाती है। दूध पीने से बच्चों, दूध से, रसगुल्ला से, दही से, पनीर से हमारा शरीर क्या होता है, स्वस्थ रहता है। हमें ज़रूर डेली दूध पीना चाहिए, माखन मिश्री और दूध मलाई हमें खाना चाहिए। तू जो कहती बल्कि बेनी, जो हवे लंबी मोटी, काढ़त गुहत न्याहवत जही, नागिन सी भुई लोटी। माँ कहती है
माँ से कंप्लेन करते हैं। वह बचपन में भगवान कृष्ण जो है वह माँ से यशोदा से कंप्लेन कर रहे हैं कि माँ तुम जो कहती हो कि बलराम, बल मतलब बलराम की बेनी केस जो है वह बहुत लंबी मोटी है क्योंकि वह बहुत दूध पीता है, और तुम भी यदि दूध पियोगे तो तुम्हारा भी केस एकदम नागिन के समान बहुत लंबा हो जाएगा। कांचो दूध पियावत पची पची, देती न माखन रोटी। सूर चिरंजीवी दो भैया, हरिहलधर की जोटी। माँ तुम हमेशा कांचा दूध पिला देती है, मैं दूध पी पी के परेशान रहता हूँ, लेकिन मेरी चोटी तो नहीं बढ़ी है, जैसी कि वैसी है, भले बलराम भैया का बढ़ गया है। तो भगवान जो है कहते हैं कि तुम दोनों चिरंजीवी हो जाओ, तुम दोनों जो है बहुत, बलराम और कृष्ण जो है दोनों भाई थे, तो तुम दोनों जो है क्या हो जाओ, चिरंजीवी, लंबी आयु जियो, हरि हलधर की जोड़ी हमेशा बनी रहे। बच्चों इस कविता का जो अर्थ है मैं तुम्हें बता दिया। अब इसका प्रश्न उत्तर जो तुमको मैं लिख कर दूंगा अगले क्लास में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।